हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, आप चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हैं लेकिन उसके आगमन के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के लिए, तब कई सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो इस बात को जानते भी नहीं है कि एक दिन यीशु मसीह फिर से इस संसार में आने वाले हैं और उन लोगों को अपने साथ में लेकर जाएंगे जो यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन केवल यीशु पर विश्वास करने वाले ही स्वर्ग नहीं जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, साथ ही साथ पवित्र जीवन अगर नहीं जिएंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद, जिन्हें समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो कब होने वाला है, किस समय यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो कौन सी चीजों को आपको करना है। अगर आप उन चीजों को करते हैं तो ही आप यीशु के संग जाएंगे, अन्यथा आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और कैसे एक मसीह व्यक्ति जान पाए, परख पाए, देख पाए कि कब यीशु मसीह का आगमन होगा और उसके लिए तैयार हो सके। तो ये सारी जो बातें हैं आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे भाई बहनों ने मुझसे पूछा था कि ब्रदर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें बताइए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में, यीशु मसीह का आगमन कब होगा, उसके आने से पहले कैसी कैसी बातों को देखेंगे और कैसे कैसे लोग उसके संग स्वर्ग में जाएंगे और कौन कौन वो लोग होंगे जो यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, चाहे वो मसीह ही क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, स्किप करके ना जाए, क्योंकि आज जो वचन मैं आपको देने वाला हूं, अगर उन वचनों को आप समझ पाएंगे तो आप स्वर्ग जाने के योग्य अपने आप को बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हो, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, आज मैं आपको बताने वाला हूं यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी कुछ बातें। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको यह नहीं बोलूंगा कि यीशु मसीह इस दिन आ रहा है, उस समय आ रहा है, उस घड़ी आ रहा है, क्योंकि इसके विषय में कोई नहीं जानता। बाइबल हमें बताती है, ना ही स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना ही पुत्र यानी यीशु मसीह जानते हैं। सिर्फ कौन जानता है? सिर्फ पिता परमेश्वर को पता है कि यीशु मसीह कब आएंगे। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मसीह लोगों को उसके आने के चिन्ह के बारे में नहीं बताया गया है। मसीह लोगों को बाइबल में यीशु मसीह ने खुद अपने आने के विषय में भविष्यवाणी की है और यीशु मसीह ने बताया है कि उसके आगमन से पहले, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले कैसी कैसी घटनाएं होंगी। जब आप उन चीजों को होते हुए देखो तो आप समझ जाओ कि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। इसीलिए आज हमें उन चिन्हों को, उन भविष्यवाणियों को समझने की जरूरत है जो कि बाइबल के अंदर दिया गया है, क्योंकि इसी बात को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको और मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। तो आज के वीडियो में आपको बड़े क्लियर से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके बाद भी अगर आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे तो आपका विश्वास का जीवन होने का कोई फायदा नहीं है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो कि चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने आप को मसीह भी कहते हैं, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा? जी नहीं, सिर्फ वही व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में जाएगा जो वचन के अनुसार जीवन जीता हो। और ऐसा नहीं है कि हम में से हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता वो स्वर्ग में चला जाएगा। बहुत सारे लोग इस संसार में छोड़ दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो यीशु मसीह के आगमन की इंतजारी में नहीं है। वो सिर्फ इस संसार में इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उनके बीमारी दूर हो जाए, उनके जीवन में आशीषें आ जाए, वो धनी बन जाए, उनका मकान बन जाए, उनको पैसा मिल जाए। ऐसे लोगों की भरमार है जो यीशु मसीह के पास इसीलिए आते हैं ताकि वो संसार की भौतिक चीजों को ले सके। लेकिन यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे कि वो आपको दुनियादारी की आशीषें दे। देखिए, ये सारी चीजों तो आपको मिलेंगी, लेकिन यीशु का आगमन इस संसार में इसलिए हुआ था ताकि वो लोगों को स्वर्ग में ले जा सके। मेरे प्रिय, याद रखिए, जब यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने अपने चेलों को ये सारी बातें बताई थी कि किस प्रकार से आपको एक पवित्र जीवन जीना है, कैसे आपको यीशु के आगमन के लिए तैयार होना है। और जैसे यीशु मसीह बादलों पर उठाए गए थे, हम सभी लोग जानते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद लगभग
40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए, बादलों पर उठा लिए गए। और जब वो बादलों पर उठाए जा रहे तो उस समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि जाकर जाति जाति में सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज के समय में उन बातों के ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु के आगमन के बारे में नहीं विचार करेंगे, उसके आगमन के समय के बारे में नहीं विचार करेंगे, तो यीशु के आगमन पे शायद आप उसके संग स्वर्ग में ना जाएं। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो वो क्या करने गए हैं? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2000 साल हो गए यीशु मसीह को स्वर्ग गए हुए, अभी तक तो यीशु मसीह आए नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, हो सकता और समय लगेगा, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास यह समय नहीं है कि हम और इंतजार करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु का आगमन कब होगा। इसीलिए हर घड़ी हर क्षण हमें पवित्र जीवन जीना होगा। मालूम नहीं किस समय यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, आज हो, अभी हो, कल शाम को हो, दिन और समय का हमें नहीं मालूम। लेकिन बाइबल के अकॉर्डिंग जब हम समय को देखते हैं, यानी कि जो चिन्हों को हम देख रहे हैं, उसको देखकर हमें समझ में आता है कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 आयत से लेकर 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से क्या कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज बहुत सारे लोग इस बात की चिंता करते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे संसार में, हम क्या करेंगे, यीशु कब आएगा, पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। आज यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? आपके और हमारे लिए भवन बना रहे हैं। और जैसे वो भवन बन जाएगा, उसी समय यीशु मसीह आएंगे और कहते हैं कि अगर मैं नहीं आने वाला होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। इसका मतलब मैं आऊंगा। और मैं एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं, तो एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के पहले आगमन के लिए, यानी कि जब वो उस पृथ्वी पर आए कुंवारी मरियम के द्वारा, तो यशायाह नबी भविष्यवक्ता के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी, और वो मनुष्य जाति का उद्धार करता होगा। और यह भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले पूरी हुई है। उसी प्रकार बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें पूरी होते हुए हमने अपने आंखों से देखा है। आज भी बहुत सारी चीजों को हम पूरे होते हुए देख रहे हैं मेरे प्रियो। और यह भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने की है कि मैं फिर से वापस आऊंगा, मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए भवन बनाऊंगा, और जब भवन बन जाएगा मैं तुम्हें लेने आऊंगा, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। तो यह भविष्यवाणी भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आज के समय में हमें और आपको समझना होगा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हमें देखकर समझ में आता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। तो ऐसे समय में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? बाइबल हमें बताती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन में मजबूत होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जीवन को परखना चाहिए, हर दिन खुद को देखना चाहिए कि वचन के अनुसार कहीं हमारे जीवन में कोई कमी घटी तो नहीं है, कहीं हम वचन के विरोध में तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में जांचने की हमें बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि खुद को परखिए। और एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 25 आयत में इस प्रकार लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि एक दूसरे को ढांढस देना चाहिए। अंत का समय चल रहा है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग गलत शिक्षाओं में फंस जाते हैं, और ऐसे लोगों को जब मैं समझाता हूं तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि तुम किसी का न्याय क्यों कर रहे हो। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर भविष्यवक्ता लोग हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं। जब मैं उनके ऊपर कोई वीडियो बनाता हूं तो आप में से ही बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते कि आपको न्याय करने का अधिकार किसने दिया। मेरे प्रियो, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। वो ही लोग ऐसी बातों को करते जिन्होंने बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ा है या बाइबल की समझ को नहीं रखते हैं। बाइबल हमें न्याय करने का अधिकार नहीं देती है, लेकिन बाइबल हमें गलतियों को समझाने की, उसे सुधारने का अधिकार देती है। इसीलिए यहां पर वचन में क्या लिखा है कि तुम एक दूसरे को ढांढस देते रहो, एक दूसरे को समझाते रहो, गलतियों को समझाते रहो,
कि भाई तुमने गलती की, आप दोबारा मत करो। और ज्यों ज्यों तुम उस दिन को निकट आते देखो, यानी कि यीशु के आगमन को निकट आते देखो, या ऐसा ज्यादा से ज्यादा किया करो। आज सबसे ज्यादा मसीहों में गड़बड़ी क्यों है? क्योंकि कोई भी एक दूसरे की गलती देखकर उसको समझा नहीं रहा है। वो ये कहता है कि हम न्याय करने वाले कौन होते हैं? परमेश्वर न्याय करेगा। इस वजह से आज के समय में बहुत सारे लोग, झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्योंकि आप और हम जैसे लोग अगर उनको वचन दिखाकर नहीं बात करेंगे तो मेरे प्रिय, उनके कारण कितने सारे लोग यीशु के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इस बात को कभी आपने सोचा है? तो अगली बार जब भी आप ये किसी से कहते हैं कि तुम कौन होते हो किसी का न्याय करने वाले, तो बाइबल पढ़ लीजिएगा। न्याय नहीं किया जा रहा, किसी की गलती को दिखाना न्याय करना नहीं होता है। और यीशु मसीह का आगमन से पहले हर एक को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। हर एक को उसकी गलतियों को दिखाकर उसे बताना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन कितनी जल्दी होने वाला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन से पहले यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से? जब उनके चेलों ने पूछा, हे प्रभु, इस जगत के अंत का और तुम्हारे आगमन के चिन्ह क्या होगा? तब यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज भरमाने वाले लोग बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह के आगमन का जो हमें समय है वो इसी से पता लगता है। आप कैसे जान पाएंगे कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है? इसी बात से आप जान पाएंगे कि यीशु के आगमन से पहले जो घटनाएं यीशु मसीह ने कही वो आज हो रही। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के 24 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। परमेश्वर का वचन कहता है झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। सिर्फ भविष्यवक्ता ही झूठे नहीं होंगे, बहुत सारे मसीह लोग भी झूठे होंगे जो अपने आप को बहुत महान दिखाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, लेकिन अपने आप को मसीह कहकर अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको भी पता है बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता लोग उठ खड़े हुए हैं जो कैसी कैसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग है ही नहीं। क्या भविष्यवाणी की जा रही है? भैया, प्रार्थना करके तुम्हारे बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया जा रहा है, प्रार्थना करके तुम्हारे जो है बटुए में पैसे को बढ़ा दिया जा रहा है, मिरेकल मनी की प्रार्थनाएं हो रही हैं। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। जब प्रेरितों को पैसे की जरूरत होती थी तब चेले और भी लोग थे, वो लाला कर अपने धन संपत्ति लाला कर रखते थे, उससे काम चल गया। आज तो मिरेकल मनी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे प्रियो, आज देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एटीएम कार्ड पर तेल लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो तेल और पानी की बिजनेस कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? क्या ये वचन उनके लिए नहीं है कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे? तो मेरे प्रियो बताइए, क्या यीशु मसीह के आगमन का समय नहीं हो गया है? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जिस तरह की बातें आज हम होते हुए देख रहे हैं वो हमें साबित करती हैं कि यीशु का आगमन होने वाला है। इस समय के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि आज आएगा कल आएगा, ये समय है वो समय है, लेकिन मैं आपको इतनी बातें जरूर बताना चाहता हूं, जो कुछ हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं वो साफ रीति से हमारे और आपके नजर के सामने हो रहा है और ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। और जब इन बातों को हम अपने नजरों के सामने होते हुए देख रहे हैं, आपको और हमें समझ जाना चाहिए कि यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के संग केवल वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीता है। हर कोई यीशु मसीह के संग स्वर्ग में नहीं जाएगा। और यीशु मसीह ने एक और भविष्यवाणी में इस प्रकार कहा था, अगर हम मत्ती 24 अध्याय के 37 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आगमन का भी होगा। कैसा दिन? जैसे नूह के समय में होता था वैसे ही होगा। और नूह के समय के बारे में अगर आप जानते हैं, उत्पत्ति की किताब में अपने 5, 6, 7 अध्याय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उस समय लोग कैसे रहते थे। नूह लोगों को कहता था कि जल प्रलय आने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इसी प्रकार जब 38 आयत पढ़ते लिखा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। देखिए, जल प्रलय से पहले जब तक नूह जहाज के अंदर नहीं गया, लोग खुशियां मना रहे थे, खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, शादी ब्याह हो रही थी, सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। लेकिन जैसे ही नूह जहाज के अंदर जाता है, परमेश्वर जहाज के दरवाजे को बंद कर देते हैं, अचानक से जल प्रलय आता, सब कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो वचन को दे देकर प्रचार कर रहे हैं कि यीशु का आगमन निकट है, यीशु का आगमन निकट है, सुधर जाओ, बदल जाओ, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसी को देखकर समझ जाइए कि नूह के समय का उदाहरण देकर यीशु मसीह ने क्या कहा। और ऐसा होगा कि जब यीशु आएंगे तो कुछ स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक ले ली जाएंगी, एक छोड़ दी जाएंगी। कुछ लोग खेत में काम करते होंगे,
होंगे, 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खाट पे सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्या आप उनमें से हैं जो छोड़ दिए जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान इसलिए नहीं हुआ कि हम विश्वास करने के बाद भी वो बन जाएं कि अगर यीशु का आगमन होता हम उसके संग स्वर्ग में ना जाए। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए इसलिए हुआ था कि जब यीशु मसीह आए हम उसके संग स्वर्ग में जाएं। आज बहुत सारे मसीह लोग यीशु पर इसलिए विश्वास करते हैं ताकि वो संसार में आनंदित रह सके, लेकिन सच्चाई ये है कि हम यीशु पर विश्वास इसीलिए करना चाहिए कि हम स्वर्ग जाने वाले बने। आज अपने जीवन को परखिए, यीशु के आगमन का समय हो चुका है मेरे प्रियो। अगर आज भी अपने जीवन को आप नहीं परखेंगे तो अंत के समय में जब यीशु का आगमन होगा, जिस तरह वचन बताता है कि वो जैसे बादलों पर उठाया गया उसी प्रकार फिर से वो बादलों पर वापस आने वाला है। मेरे प्रियो, ये सारी मेहनत, ये सारी जो काम हम सब कुछ कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक बात पर निर्भर हो जाएगा, यीशु के आगमन पर आप उसके संग जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह कहलाते हैं, जो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन हां, केवल वही जो यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीता है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, जब यीशु का आगमन होगा तो चाहे वो जीवित हो या मृत हो गया हो, वो स्वर्ग में बादलों पर उठा लिया जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है यीशु के आगमन पर सबसे पहले जो मसीह में सो गए हैं वो जीवित हो जाएंगे, और उसके बाद जो जीवित हैं उनका रूपांतरण, यानी उनका शरीर बदल जाएगा और वो मसीह के संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे और हम सब मिलकर यीशु मसीह से बादलों पर मुलाकात करेंगे। क्या आप हैं उसमें जो यीशु के संग बादलों पर जाएंगे? आज अपने जीवन को जांचिए, आज इन वचनों के द्वारा देखिएगा। इस वीडियो को सुनने के बाद वही लोग अपने जीवन को परख पाएंगे जो सच में स्वर्ग जाना चाहते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं ब्रदर, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को पूरा भी नहीं देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये बातें भूल जाते हैं, फिर से अपने दुनियादारी में चले जाते हैं, तो आप बहुत बड़े नुकसान में होंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद घुटने में बैठ के अपने जीवन को जांचेंगे, प्रार्थना के साथ देखेंगे कि आपके जीवन में कहां कमी घटी है और खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, तो आप सही मायने में यीशु के संग जाने के योग्य बन पाएंगे। तो जांचिए अपने जीवन को, कुछ क्षण के लिए देखिए क्या आप यीशु के संग जाने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और जो तैयार होगा वही यीशु के संग जाएगा।